Yes, hello everyone. I hope you all are doing good. I Shaili Tiwari welcome you all on Pro Vidya. आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम प्रीवियस ईयर के क्लैट, एलेट, ओलेट और अदर लॉ इंटरेस्ट टेस्ट में जितने भी पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट आए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यस, नाउ वी आर वेरी क्लोज टू अवर एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स। तो जल्दी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को, क्योंकि ये सेशन आपको ये बताएगा कि हाउ टू सॉल्व सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल क्वेश्चन क्विकली। तो फटाफट से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो और हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। प्रीवियस ईयर का एलेट का क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बच्चे। सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन मिला है तो आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं। चलो कि पहला क्या बोल रहा है आपसे कि ओके ये सब्जेक्ट्स हैं कुछ, है ना। तो द फॉलोइंग कंसिडरेशन आर कीप्ड इन माइंड। आपको ये जो पॉइंट्स दिए हुए इनको ध्यान में रख के आपको सोल्यूशन ढूंढना है। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहले ये बोलता है कि ऑल सब्जेक्ट मस्ट बी हेल्ड वन। सारे सब्जेक्ट एक बार आपको चूज करने हैं, ठीक है। लीगल मेथड्स एंड इंग्लिश कैन नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड और फॉलोड बाय ईच अदर। अब देखो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि जो लीगल मेथड्स है, यानी कि हम इसको शॉर्ट में एलएम लिख लें, चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। एंड इंग्लिश कैन नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड और फॉलो ईच अदर। इसका मतलब क्या कि एलएम के आसपास कहीं भी इंग्लिश नहीं होना चाहिए, ना ही ऊपर ना ही नीचे। ओके, ये कंडीशन हमने बना के अपने पास रख ली। थर्ड क्या बोलता है, इकोनॉमिक्स मस्ट इमीडिएटली प्रिसीडेड प्रॉपर्टी लॉ। यानी जो इकोनॉमिक है वो प्रिसीड होना चाहिए किससे, प्रॉपर्टी लॉ से। तो इसका मतलब क्या है आप बताओ। प्रिसीड मतलब क्या होता है बच्चे, पीछे, ठीक है। और फॉलो मतलब क्या होता है, आगे। तो अब यहाँ पे देखो इकोनॉमिक मस्ट इमीडिएटली प्रिसीड प्रॉपर्टी लॉ, मतलब इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी लॉ के पीछे होना चाहिए। यही बोल रहा था थर्ड कंडीशन, इकोनॉमिक हमेशा प्रॉपर्टी लॉ के पीछे होना चाहिए। तो ओके, थर्ड पॉइंट भी हमारा ये बोल रहा है। चलो पहले हम अभी कंडीशन चेक कर रहे हैं। ओके, ये मस्ट है, दैट्स वाई हम इसको क्या कर लेते हैं, राइट में बना लेते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक मस्ट इमीडिएटली फॉलो इंग्लिश। यानी इकोनॉमिक्स जो है वो किसको फॉलो करेगा, इंग्लिश को। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने कहीं पे, यहाँ पे बना देती हूँ फोर्थ पॉइंट, कि अगर हमने कहीं पे इंग्लिश लिखा है तो इसको, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, फॉलो कर रहा है। यानी ई को यहाँ पे आना चाहिए, तभी इंग्लिश को फॉलो कर रहा है ई को। यही कंडीशन ये बोल रहा था क्या यहाँ पे, यस, इकोनॉमिक मस्ट इमीडिएटली फॉलो इंग्लिश। यानी इंग्लिश को फॉलो कर रहा है, यानी इंग्लिश के आगे आ रहा है। तो चलो ये पॉइंट भी ऐसे होना चाहिए क्योंकि ये मस्ट फॉलो है। अब क्या बोलता है, क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी सेकेंड और लास्ट सब्जेक्ट। अब देखो, अब थोड़ा सा हम इसको बनाते हैं तब समझ में आएगा। ये हमसे क्या बोल रहा है कि हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 एंड 5, राइट। अब 5 सब्जेक्ट है हमारे पास। तो वे क्या बोलता है, क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी द सेकेंड और लास्ट। यानी क्रिमिनल लॉ को मुझे यहाँ पे नहीं लेना है और यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है। तो ये बात हमारी फिक्स हो गई। आओ अब पहली कंडीशन देखते हैं, क्या बोल रही थी हमारी कि सब एक बार होने चाहिए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन ये थी, यानी इंग्लिश, एलएम और इंग्लिश, यानी यहाँ पे इंग्लिश नहीं होना चाहिए। तो अब आप अपने ऑप्शन में ढूंढिए कि लीगल मेथड कहाँ कहाँ गिवन है। देखो एक यहाँ गिवन है लीगल मेथड, ठीक है, और कहाँ है, ये रहा इसमें, और इसमें ये लास्ट में रहा, और इसमें कहाँ गया भाई, इसमें भी लास्ट में है। अब जरा ऑप्शन देखना, क्या लीगल मेथड के आसपास कहीं पे इंग्लिश आ रहा है। तो देखो पहले में तो नहीं आ रहा है, तो पहला अभी आपके पास सेफ है। इसमें देखो, इसमें भी नहीं आ रहा है, अभी आपके पास सेफ है। लेकिन यहाँ देखो लीगल मेथड के साथ इंग्लिश आ गया ना, तो यानी सेकंड वाली कंडीशन फॉलो हो रही है क्या, नहीं हो रही है। दैट्स वाई ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ये देखो लीगल मेथड और इंग्लिश अभी नहीं, यानी हमारे पास कौन से ऑप्शन बचे, ए बी एंड सी, ठीक है। चलो थर्ड कंडीशन देखते हैं, ई को और क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टी लॉ इको के नीचे होना चाहिए। तो अब देखो भाई, इकोनॉमिक्स और प्रॉपर्टी लॉ ये देखो है, ठीक है, परफेक्ट है, अभी यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हुई है। फिर क्या बोल रहा है इसमें, देखो प्रॉपर्टी लॉ और इकोनॉमिक्स, देखो ये ऊपर नीचे हो गया, क्या ये सही है, ई को पहले आना चाहिए, प्रॉपर्टी लॉ बाद में आना चाहिए। मैम थर्ड कंडीशन हमारी यही कह रही है, लेकिन ये तो फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए।
फिर देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी लॉ एंड लीगल मेथड, अगेन क्या ये फॉलो कर रहा है, देखो इकोनॉमिक्स और प्रॉपर्टी लॉ, यस अभी हम इसको रखते हैं होल्ड पे, यानी हमारे पास अब 2 केस बचे, कौन कौन से, ए और डी। अब कौन सा बच रहा है भाई, ये वाला देख लेते हैं, फोर्थ कंडीशन इंग्लिश और इको। देखो क्या इंग्लिश के बाद इको है, यस इसमें है मैम इंग्लिश इको प्रॉपर्टी लॉ, इसमें देखो इंग्लिश इको प्रॉपर्टी लॉ, ओके ये भी केस डन है। अब ये बोल रहा था कि हमको सीएल को सेकंड और फिफ्थ पे नहीं लेना है, क्या देखो किसी ने सेकंड और फिफ्थ पे लिया है क्या, तो यस ये तो आपने सेकंड नंबर पे ले लिया मैम, और इसको तो नहीं लेना था, कैन नॉट बोला था, तो इसका मतलब क्या ऑप्शन नंबर ए भी चला गया। अब ये ठीक है क्या फर्स्ट पोजीशन पे, बिल्कुल ठीक है, इट मींस हमें ऑप्शन कौन सा मिल गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है, आपको कंडीशन ध्यान से पढ़नी है, आप चाहो तो उसका रफली एक डायग्राम बना लो जैसे हमने बनाया, इसके बाद आप सीक्वेंस बना के देखिए, उसको सेट करने की कोशिश करिए, अगर सेट होता है तो परफेक्ट है, नहीं होता है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। आई होप स्टूडेंट समझ आया होगा, करने का तरीका यही है 100% एक्यूरेसी के साथ। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी एलेट में आ चुका है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जाम का लेवल कैसा आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ओके ये SHDL ठीक है, चलो अब क्या बोल रहा है, ये सब्जेक्ट हमारे पास कितने हैं, देखो 5 हो गए क्या, 5, यस ये मूवी चल रही है, ओके मूवी चल रही है हमारी, ओके चलो 5 मूवी है। द सीक्वेंस मस्ट अग्री टू द फॉलोइंग कंडीशन, इनको इसी कंडीशन के साथ आपको सेट करना है। चलो पहला क्या बोल रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट दे के रखे, देखो कई बार ऐसा होता है सिर्फ और सिर्फ ये नोट में ही नहीं दिया होता, आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसे भी गिवन होती है। तो पहला क्या बोल रहा है, SH and DL मस्ट नॉट इमीडिएटली प्रीसीडेड और फॉलो ईच अदर, इसका मतलब क्या है कि जहां कहीं पे भी आपने SH लिखा होगा उसके आसपास कहीं पे भी DL हमारा नहीं आएगा, ठीक है डन है। फर्स्ट क्या है, RR मस्ट गो आफ्टर SM, यानी जब हम SM मूवी देखेंगे उसके बाद ही RRR मूवी देखने जाएंगे, पहले उसके हम नहीं जाएंगे, ऐसा कौन बोल रहा है, ऐसा हमारा कंडीशन बोल रहा है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, PK कैन नॉट बी द फर्स्ट और लास्ट मूवी, अच्छा अब देखो 5 मूवीज है, 5 मूवीज है हमारी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, PK जो है वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट और लास्ट नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बोला है, तो आप यहाँ पे बना दो कि भाई मुझे PK यहाँ नहीं लेना है और PK मुझे यहाँ पे भी नहीं लेना है, ठीक है डन है यहाँ तक बात। DL मस्ट नेसेसरली बी वन रिमूव्ड फ्रॉम SM, इसका मतलब क्या होता है बच्चे कि एक पोजीशन आगे होगा या एक पोजीशन पीछे होगा, बट साथ में नहीं होगा, ठीक है इमीडिएटली फॉलो या प्रोसीड नहीं करेगा, एक के गैप में आपको ये मिलेगा अगर यहाँ पे 1 बोला है तो इट मींस व्हाट, DL और SM के बीच में एक का गैप होगा, DL और SM के बीच में सॉरी DL और SM, ठीक है इनके बीच में एक का गैप होगा। आओ अब देखते हैं, पहली चीज इसने क्या बोली थी, PK फर्स्ट और लास्ट में नहीं होना चाहिए, तो वो ऑप्शन ढूंढो, क्या किसी में फर्स्ट और लास्ट में PK देके तो नहीं रखा है, यस ये देखो ये देके रखा है बी वाला, PK फर्स्ट पोजीशन पे, दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कौन सी को देख लेते हैं हम, ये SM और R की कंडीशन देख लेते हैं कि SM के बाद ही आपका RRR मूवी देखना है आपको, चलो देखते हैं। ये देखो RRR यहाँ इसने पहले रख दिया और SM बाद में रख दिया, तो ये ऑप्शन भी गया आपका, B तो ऑलरेडी जा चुका है, और देखो SMR ठीक है बाद में ही रखा है, यानी C और D बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ये कंडीशन देखो SH के आसपास कहीं भी DL नहीं होना चाहिए, तो यस देखो DL इधर है, SH इधर है, DL इधर है, SH इधर है, परफेक्ट, ये कंडीशन भी फुलफिल कर ली हमने। अब बोल रहा है DL और SM के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो यहां देखिए क्या DL और SM के बीच में एक का गैप है, C वाले में नहीं, बिल्कुल नहीं है, दैट्स व्हाई ये वाला चला जाएगा, बचा कौन सा अपना D वाला, एक बार चेक कर लीजिए, ये देखिए DL और SM परफेक्ट है, एक का गैप है, यानी अगेन ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स अप्रोच समझ आ रही होगी आपको कि कैसे आपको कंडीशन पढ़ना है एंड देन यू हैव टू सॉल्व द पजल, ठीक है। मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट्स और प्लीज शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई,
अगेन एलर्ट में आया हुआ क्वेश्चन है ये। यस, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है आपका कि कंडीशन जो है, ओके, ए एक्स बी वाई सी एच अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कंडीशन आपको इनको सेट करना है। ठीक है, चलो ले लेते हैं पहली कंडीशन, ए एंड वाई कैन नॉट बी ऑन द कंसेक्यूटिव डेज। कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है बच्चे, लगातार, जैसे ए के बाद वाई या फिर वाई के बाद ए, तो वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में हम लिख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि ए और वाई जो है हमको कहीं पे भी उनको साथ में नहीं लेना है। ठीक, फिर क्या है, सी मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय बी, यानी इसका मतलब क्या होता है, फॉलोड बाय मतलब क्या, आगे आना। सी जो है वो हमेशा फॉलो होगा किससे, बी से। तो क्या इसका मतलब ये निकलेगा बच्चे, एक बार चेक करो, बी के बाद सी आएगा। एक बार मुझे बता दीजिए, अभी मैंने आपको प्रीसीडिंग और फॉलो का बताया, क्या फटाफट से बताओ, बी के बाद सी आना चाहिए या सी के बाद बी आना चाहिए, फटाफट से बताओ मुझे। नहीं मैम, नहीं, पहले सी आना चाहिए फिर बी आना चाहिए। बेटा लैंग्वेज को पढ़ना है हमको, क्या बोल रहा है, सी मस्ट ऑलवेज फॉलोड बाय बी, यानी कि जब कभी भी आप सी लिखोगे उसके आगे बी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। तो ये बच्चे, ये लैंग्वेज है जो आपको कंफ्यूज करता है। अब लास्ट ईयर में जो बच्चों ने पेपर दिया था उन्होंने क्या कर दिया था, बी को ऊपर सी को नीचे रख लिया था। तो ध्यान रखना है कि वो क्या बोल रहा है, फॉलोड विथ, फॉलोड बाय, ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ना, आपको यही कंफ्यूज करते हैं। बट कोई नहीं, प्रैक्टिस हम सब कुछ आराम से कर लेंगे। तो आई होप अब आप इसको समझ रहे होंगे कि आपको सी के बाद हमेशा किसको लेना है, नीचे बी को। आओ, बी एंड ए कैन नॉट बी डन ऑन अ अल्टरनेट डेज, यानी बी और ए के बीच में, ये देखो ऑल्टरनेट डेज मतलब क्या होता है, एक दिन बी काम करेगा फिर एक दिन ए काम करेगा, ऑल्टरनेट एक छोड़ के। तो बी और ए में ऑल्टरनेट का रिलेशन नहीं होना चाहिए, कैन नॉट बोला है। ठीक है, चाहे ये साथ में हो सकते हैं, ठीक है, बी और ए साथ में चलेगा, बी और ए के बीच में एक से ज्यादा का गैप होना चाहिए। फिर ये क्या बोल रहा है, एक्स कैन नॉट बी डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। आओ अब थोड़ा सा मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, x कैन नॉट बी डन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, इट मीन्स व्हाट, x यहाँ पे नहीं रहेगा। ठीक है, पक्का, चलो, नो एक्सरसाइज कैन बी रिपीटेड इन द वीक, यानी कि कोई भी एक्सरसाइज वापस से रिपीट नहीं होने वाली है। चलो तो देख लेते हैं, क्या कहीं पे फर्स्ट पे x तो नहीं रखा है, यस, ये देखो d में रखा है, तो d को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट देखो क्या है, c के नीचे ही b आना चाहिए, तो क्या सब में c के नीचे b आया है, देखो इसमें है, इसमें भाई, इसमें तो b और c आ गया, तो a कैंसिल हो गया। अब अपने पास कितने ऑप्शन बचे, b और c। चलो तो अब हम कौन सी कंडीशन को चेक कर लेते हैं, इसको ही चेक कर लेते हैं, क्या b और a के बीच में ऑल्टरनेट का रिलेशन है, नहीं, परफेक्ट है क्या, ये देखो b और a के बीच में ऑल्टरनेट का रिलेशन इन्होंने दे दिया, बल्कि ये तो बोल रहा था कि हमको ऑल्टरनेट का रिलेशन नहीं देना है, तो इट मीन्स व्हाट, b भी चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर c इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देख रहे हो आपको पूरा पजल सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, पूरा अरेंजमेंट बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया और ऑप्शन के साथ खेल लिया तो आप आराम से उसको सॉल्व कर जाओगे। अदरवाइज 5-6 मिनट दोगे एक पजल को सॉल्व करने के लिए, इसके बाद उसको सॉल्व कर रहे हो तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, या आप 5-6 मिनट कहीं और पे भी दे सकते हो। ठीक है, चलो आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Yes, here we have our next question. आओ, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्या करना है भाई, आपको ये सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, इनको सेट करना है। आओ देखते हैं, हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं भाई, 5 सब्जेक्ट है क्या, यस 5 सब्जेक्ट है। चलो कंडीशन पढ़ते हैं फटाफट से, क्या बोल रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे इफ करके भी कंडीशन दी हुई है, तो इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। इफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द थर्ड क्लास, ओके, क्लास का अरेंजमेंट करना है 1 2 3 4 5। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो ऑलरेडी थर्ड क्लास है, यानी थर्ड में उसकी क्लास शेड्यूल होनी है हमारी, तो मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑलरेडी सेट कर दिया। इसको कोई भी हम ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी इसकी कंडीशन जो है वो फिक्स्ड दी हुई है। चलो
विच डज द क्लास शेड्यूल फॉर द डेज। ओके चलो देखते हैं क्या बोल रहा है कंडीशन। ऑल द क्लासेस, ठीक है, हर दिन लगेंगी हमारी क्लासेस। पॉलिटिकल साइंस मस्ट इमीडिएटली फॉलो कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ डे। अब अगेन देखो इमीडिएटली फॉलो आ गया बच्चे। अब फटाफट से आप बता दो इसका क्या होगा। पॉलिटिकल साइंस और कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे रखेंगे? क्या ऐसे रखेंगे क्या, पॉलिटिकल साइंस और कॉन्ट्रैक्ट, या फिर ऐसे रखेंगे कॉन्ट्रैक्ट या फिर पॉलिटिकल साइंस? पीएस शॉर्ट में लिखना, बड़े बड़े में मत लिखना क्योंकि टाइम टेकिंग होता है। फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए क्या ये होगा या फिर ये होगा, फटाफट से। चलो फिर से पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पॉलिटिकल साइंस मस्ट इमीडिएटली फॉलो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो करेगा कौन? पॉलिटिकल साइंस। यानी कि पॉलिटिकल साइंस के आगे कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? नहीं, पॉलिटिकल साइंस के आगे कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो सकता है मैम? कॉन्ट्रैक्ट के आगे पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है तो लाइक कर दीजिए एक बार स्टूडेंट्स। यानी कि कंडीशन क्या बोल रही है, जब कभी भी आप कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट को लोगे तो आपको क्या लेना है, उसी के नीचे जस्ट पॉलिटिकल साइंस। ये 100% बात है, ठीक है। चलो सोशियोलॉजी कैन नॉट बी द फर्स्ट और लास्ट, यानी सोशियोलॉजी मुझे यहाँ पे नहीं लेना है और यहाँ पे नहीं लेना है, ठीक है, ये बात डन है। आओ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैन नॉट इमीडिएटली प्रोसीड और फॉलो ईच अदर। इट मींस हमने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को फिक्स रखा है यहाँ पे, तो मुझे क्या चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नहीं चाहिए, यानी कि हम यहाँ पे नहीं रख सकते कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को। ये बात पक्की है, ठीक है। आओ अब कंडीशन चेक करते हैं जरा सा। पहला वाला क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। अच्छा पहले ये देख लेते हैं कि कहीं हमने सोशियोलॉजी को फर्स्ट और फिफ्थ में तो नहीं रखा है किसी ऑप्शन में। आओ देखो, फर्स्ट फिफ्थ नहीं, फर्स्ट, ओके मैंने फिफ्थ में इसको रख दिया भाई, हटा दो, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो। अगेन चेक करो फर्स्ट और फिफ्थ, ये देखो डी वाले में भी फर्स्ट पोजीशन पे सोशियोलॉजी है, तो ये कैंसिल आउट होगा, बिल्कुल 100% कैंसिल आउट होगा, हटा दो इसको। अपने पास कौन से ऑप्शन बचे, ए और सी। चलो अब क्या देखो, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दिख रहा है क्या? यहाँ तो फर्स्ट पे है, ठीक है चल जाएगा मैम। देखो ये सेकंड पे दिख गया मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लेकिन अगर मैंने सेकंड पे रख दिया तो ये पास में हो जाएंगे, और इनने बोला था कि हमको नहीं लेना है, ठीक है, कैन नॉट बोला है, तो इट मीन्स व्हाट, कौन सा कैंसिल आउट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ओके एक मीटिंग चल रही है आपकी, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ ये पर्सन है आपके, है ना, वेल नोन, ओके ये हेड कर रहे हैं। तो जो मिनिस्टर है, जो हमारा जो भी मीटिंग ले रहा है, यानी कि जो भी हेड है, ये लोग बैठे कैसे हैं, अगर वो यहाँ पे बैठा है तो सब लोग यहाँ पे ऐसे बैठे हैं, यानी इसकी तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे मैनेजर है, ये मीटिंग ले रहे हैं, तो जितने भी बंदे हैं, बंदे कितने हैं, 6 हैं हमारे पास, तो 6 बंदे की सिटिंग कैसे बन रही है हमारी, ऐसे बन रही होगी, 2 3 4 5 6, ठीक है, इस तरीके से बैठे होंगे 6 बंदे। आओ अब कंडीशन पढ़ते हैं, कंडीशन क्या क्या गिवन है। पहली कंडीशन क्या बोल रही है, ए कैन नॉट बी ऑन द इमीडिएट लेफ्ट और राइट ऑफ बी, यानी बी के इमीडिएट राइट और लेफ्ट में ए को हम नहीं बैठा सकते, ओके ठीक है, नहीं बैठाएंगे, जैसा आप बोलो। डी कैन नॉट बी ईदर एंड, यानी डी आपका किसी भी एंड पे नहीं होगा, डी को हमको किसी भी एंड पे नहीं रखना है। फिर क्या बोल रहा है, ई एंड एफ वुड आइडियली लाइक टू सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी जो ई और एफ है उनको नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के आसपास ही बिठाना है। तो चलो ई को अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो एफ को मुझे यहीं कहीं पे रखना होगा, ये बात 100% है, ठीक है। फिर क्या है, C would prefer to sit one seat removed from E, मैंने अब भी आपको बताया one seat removed from E का मतलब क्या होता है बच्चे, कि C और E में एक पर्सन का गैप होगा, राइट। अब देखो जो जो बात ट्रू है वहां पे मैंने राइट का निशान लगा दिया, जो जो बात मुझे नहीं लेनी है वहां पे क्रॉस का निशान है, तो ऐसे आपको समझने में आसानी होगी, उसको अरेंज करने में इजी पड़ेगा, राइट। चलो
अब देखते हैं, हम थोड़ा सा ऑप्शन के साथ अपनी कंडीशन को सेट करने की कोशिश करते हैं। क्या हमने डी को किसी भी एंड पे लिया है, एक बार चेक कर लो। नहीं, लेकिन ए वाले में देखो भाई, डी को मैंने यहां पे रख दिया है जो मुझे नहीं लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, एलिमिनेट कर दीजिए। चलो अब क्या है, क्या देखो ई और एफ कहीं पे अलग बैठे हुए हैं क्या, क्योंकि मुझे तो साथ में लेना है। ई एफ ई एफ ई एफ नहीं, परफेक्ट। सी और ई के बीच में देख लो क्या एक पर्सन का गैप है, तो भाई देखो सी ये रहा, ई ये रहा। चलो ए तो कैंसिल ही हो गया ना हमारा, तो ए को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सी और ई में देखो एक पर्सन का गैप है, सी और ई में देखो बहुत सारे पर्सन का गैप है, नहीं नहीं चाहिए मुझे सी और ई में। ओके ये तो पास ही पास हो गए, नहीं आप भी नहीं चाहिए मुझे। इट मीन्स व्हाट, हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीक्वेंस क्या बनेगा, ए डी ई, यानी कि ए डी ई, और क्या बन रहा है हमारा एफ सी बी, एफ सी बी, ये हमारा राइट सीक्वेंस बनेगा। आई होप स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, बस हमें क्या करना है, कंडीशन पढ़नी है, ऑप्शन टच करना है और फटाक से आंसर करके आगे चल जाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आई होप मजा आ रहा होगा स्टूडेंट्स आप सभी को, है ना। चलो नेक्स्ट देखो क्या है। ओके ठीक है, वापस से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन मिल गया हमको। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डन। चलो ये ध्यान से पढ़ लेना डायरेक्शन क्या बोल रहा है ना। चलो आओ, Z एंड W, फर्स्ट कंडीशन बोलती है Z एंड W मस्ट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी कि Z और W को हमेशा आप साथ में बिठाओगे, भाई भाई है ये, इनको अलग नहीं कर सकते, है ना, लड़ाई हो जाएगी। चलो फिर क्या है, Y में ओनली सिट विथ V, Y सिर्फ V के साथ बैठेगा, बट में बोला है तो क्या है ये, शायद। इफ Y is also sitting with Z, अगर Y Z के साथ भी बैठ रहा है तो इसका मतलब समझते हो, यहां पे आपको ओनली दे के रखा हुआ है। इट मीन्स व्हाट, अगर एंडिंग वाली होगी तो V को आप सिर्फ यही रखोगे तभी यहाँ पे Y हो पाएगा। आपको यहाँ पे किसी भी पर्सन को नहीं बिठाना है, क्यों, क्योंकि कंडीशन में बोला है कि V ही बैठेगा Y के साथ। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पे V बैठेगा, तो ऑब्वियस सी बात है V को मुझे कॉर्नर पे बिठाना पड़ेगा, तभी वो सिर्फ और सिर्फ Y के साथ बैठ पाएगा। और फिर क्या बोल रहा था कि हमको Y के साथ हम Z को रख सकते हैं, यानी एक सीक्वेंस हमारा ऐसा बनेगा, अगर आपने Y के पास में Z को रखा है तो V भी क्या बैठेगा, सिर्फ और सिर्फ Y के पास ही बैठेगा। तो इसका मतलब ये तो हमारा कहीं ना कहीं पे होगा ही होगा। ठीक है, चलो 5 लोग की कंडीशन है, बना लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, डन। फिर क्या बोल रहा है, X is happy to sit with anyone, X बोलता है मैं तो बहुत खुश हूं, मुझे तुम कहीं भी बिठा दो, बस बिठा दो, है ना। X जो है मस्त मौला आदमी है। आओ देख लेते हैं, Y and X arrive early and take seat 1 and 3, Y और X जो है जल्दी से आ गए और उन्होंने सीट कौन सी ले ली, फर्स्ट और थर्ड। अब देखो बच्चे, यहाँ पे कंडीशन थोड़ा सा आपको घुमा रही है क्या, अगर मैंने Y को यहाँ पे रखा तो मुझे X को यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने फिक्स नहीं बोला कि Y फर्स्ट पे ही बैठेगा और X थर्ड पे ही बैठेगा। मे बी X फर्स्ट पे बैठ जाए, Y थर्ड पे बैठ जाए, है ना। तो दोनों कंडीशन ले लेते हैं, एक बार X को इधर बिठा लो, एक बार Y को इधर बिठा लो, परफेक्ट है। कोई दिक्कत परेशानी दुख दुविधा आई होप नहीं होगी। ये 2 केस हमारे अभी बन के आ रहे। चल अब देखो क्या है भाई, लेकिन एक चीज बताओ, अब यहाँ पे अगर मैंने लिया तो क्या मैं V को सेट कर सकती हूँ, नहीं, V को या तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा या तो यहाँ, लेकिन V अकेला बैठना चाहिए, मतलब ये पोजीशन तो हमारी नहीं बन पाएगी भाई। ये कैसे बना सकते हैं हम, नहीं बना सकते। तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है इसको, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब क्या बोल रहा है कि अर्जुन ने डिसाइड किया है कि उसको टास्क जो है वो अलग अलग करने हैं। ठीक है, 5 टास्क है उसके पास। चलो टास्क देखते हैं भाई, उसका काम करवा देते हैं अर्जुन का, है ना। कंडीशन पढ़ते हैं पहले, X must not be the last। चलो पहले 5 का मैं सीक्वेंस ले लेती हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। तो X को मुझे लास्ट पे नहीं रखना है, इट मीन्स व्हाट, X यहाँ पे नहीं होगा, डन है, 100% बात है। फिर क्या बोल रहा है, इफ Z इज द फर्स्ट टास्क, अगर Z को मैंने यहाँ पे रखा, फिर क्या बोलता है, देन इट मस्ट बी फॉलोड बाय इधर V और Y, यानी Z के बाद या तो हमें यहाँ पे किसको रखना पड़ेगा,
ई को रखना पड़ेगा और या तो मुझे सॉरी वी और वाई को रखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात फिक्स है। चलो, एक्स एंड डब्ल्यू कैन नॉट बी प्रायोरिटाइज सीक्वेंस, यानी एक्स और डब्ल्यू को मुझे साथ में नहीं रखना है। ठीक है, वी मस्ट बी फॉलोड बाय इधर डब्ल्यू और वाई। अब आप बताइए वी को हम फॉलोड बाय से कैसे लिखेंगे? वी फॉलो करना चाहिए किसको? डब्ल्यू, और वाई को वी फॉलो करना चाहिए, यानी वी इसके नीचे आना चाहिए। फॉलो मतलब आगे आना, तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, है ना। चलो अब थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साफ साफ देखे रखा है कि अर्जुन असाइन वाई टू पॉसिबल पोजीशन 3। ठीक है, अर्जुन ने किसको दिया हुआ है? वाई वाली पोजीशन किसको देके रखी है? 3 को देके रखी है। तो चलो भाई खेल ही खत्म। वाई को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। ठीक है, वाई को मैंने कहाँ पे सेट कर दिया? यहाँ पे सेट कर दिया। और ये बात 100% फिक्स है क्योंकि ये पोजीशन किसने दी हुई है? अर्जुन ने दी हुई है। चलो अब y और w के बाद मुझे क्या चाहिए? v चाहिए। चलो देखते हैं अब कंडीशन। x और w कहीं आसपास तो नहीं दे दिया है? चेक कर लो। नहीं, x और w कहीं पे भी आसपास नहीं दिया है, मतलब ये ठीक है। क्या 5th पोजीशन पे कहीं x को दिया हुआ है क्या? नहीं, नहीं दिया हुआ है ना। एक बार चेक कर लो, 5th पोजीशन पे x को दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, मतलब अभी ठीक है। ये ऑप्शन भी हमारी एकदम डन है, बढ़िया है। आओ देखते हैं, y को मैंने 3rd पोजीशन पे रखा, तो मुझे y को किससे फॉलो कराना है? या तो y के बाद क्या होना चाहिए? v होना चाहिए। और ये वाली कंडीशन क्या थी? z इज द फर्स्ट। अगर मैंने z को फर्स्ट रखा है तो यहाँ पे मेरा क्या होना चाहिए? v और y। अब देखो y की पोजीशन फिक्स है तो मैं v को यहाँ रख सकती हूँ, यही एक पोजीशन बची पहले वाले कंडीशन के हिसाब से। बट अब मुझे y के बाद v को मैं कैसे रख पाऊंगी? नहीं रख पाऊंगी। y के बाद तो मुझे v ही चाहिए 100%। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है z को पहले रखने वाली? नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही है ना z को पहले रखने वाली कंडीशन? एक बार चेक करके बताओ फटाफट से। नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है भाई। अब देखो फिर क्या कर सकते हैं मैम? तो अब हम z को पहले रखेंगे ही नहीं, ये वाली कंडीशन ही हटा दो क्योंकि किसी में फॉलो नहीं हो रही है। ठीक है, ये भी हटा दो, फॉलो ही नहीं। अब इसको देखते हैं, ये भी फॉलो नहीं, इससे ही खेलना है आपको। वी मस्ट बी फॉलोड बाय इधर डब्ल्यू और वाई। अब ऑप्शन चेक करो, v को हमने कहा दिया हुआ है ये, तो यहाँ तो देखो v को आपने x से फॉलो करा दिया, गड़बड़। क्योंकि v के पास किसको फॉलो करना है? या सिर्फ w या फिर y, और कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ तो आपने v को लास्ट में ही रख दिया और ये ऑप्शन तो चला ही गया था। v के बाद w, देखो ये सेट हो रहा है हमारा, बिल्कुल सेट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ में आ रहा होगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लीजिए, सारी कंडीशन नहीं मैच हुई, हमने लास्ट वाली कंडीशन उठाई और v के बाद w हमें मिल गया। दैट्स व्हाई अपना राइट आंसर क्या बनता है? ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होता बच्चे, मतलब ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं सेट हो पाती जहां पे v और w को मुझे रखना है, तो हमारे पास नन ऑफ दिस का भी ऑप्शन था। तो यस, वी कैन टेक नन ऑफ दिस ऑल्सो। चलो नेक्स्ट देखें। आओ ये वाली देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अकॉर्डेंस विद द फॉलोइंग कंडीशन सी जेड मस्ट बी शेड्यूल ऑन एडजेसेंट डेज। ओके, डेज में इनको एडजेसेंट में आपको बनाना है। तो बोल रहा है सी और डी मस्ट नॉट शेड्यूल ऑन एडजेसेंट डे, यानी आसपास नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन सी और डी जो है वो आसपास नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बोलता है? बी में नॉट इमीडिएटली फॉलोड और प्रिसीड ई, यानी बी के आसपास कहीं पे भी ई को फॉलो मुझे नहीं कराना है। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? द फर्स्ट डे इधर भी ए और सी। चलो 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट डे या तो हमारा ए होगा या तो हमारा क्या होगा? सी होगा। तो एक में ए को ले लेते हैं, दूसरे में हम सी को ले लेते हैं। ये पहला केस है, ठीक है, ये फर्स्ट केस है हमारा, ये सेकेंड केस है हमारा। डन। आओ फिर क्या है? लास्ट डे कैन नॉट बी डी, यानी डी जो है वो यहां नहीं होना चाहिए। अब देखो ऑप्शन में डी यहाँ पे कहीं पे है, यस, ऑप्शन नंबर ए लास्ट है, हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है। अब अगर मैंने पहले पे ए को लिया तो ए की कोई कंडीशन थी क्या? नहीं, अभी होल्ड रखते हैं। पहले देखते हैं क्या किसी ऑप्शन में सी और डी को पास में तो नहीं दे दिया है इसने। ये देखो दिया हुआ है और ये ऑप्शन तो वैसे भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये देखो क्या बी के आसपास कहीं पे ई गिवन है? बी के आसपास कहीं पे ई गिवन है, तो देखो बी के आसपास ये ई गिवन है, तो इसको भी हटा दो। ठीक है,
अब देखो कौन सा है, पी और ई चला गया, ए और सी। अब देखो ए और सी को इसमें तो हम नहीं रख सकते, दो ऑप्शन बचे हमारे पास, ये वाले ये वाले। क्या सी वाला चेक करो, क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। अगर मैंने सी को रखा तो सी ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। एक बार चेक कर लो क्या सारी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। देखो सी और डी अलग है हमारा, डी को मैंने लास्ट में भी नहीं लिया, और ये पूरी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, सेटिस्फाइड हो गई पूरी कंडीशन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा आप बताओ, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स समझ आया होगा आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर ये कंडीशन भी हमारी नहीं आती फिर हम नन ऑफ दिस पे आंसर कर सकते थे, बट कंडीशन कहीं से भी कहीं तक बन रही है, दैट्स व्हाई हम उसको मार्क कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, हियर वी हैव अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा लेंदी पजल था, एक टेनिस प्लेयर है, ठीक है, उसको अपनी जो टीम बनानी है उसके लिए, देखो इसका थोड़ा सा आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा। कैसे, चलो ये तो है कि टेनिस प्लेयर है हमारे पास, ठीक है, जिनमें से फीमेल है कौन कौन सी, अपनी WXYZ, और मेल है कौन कौन से ABC, ये बात पक्की है। और हम जब टीम बना रहे हैं तो हमको क्या करना है, इन टीम में 4 लोग को रखना है, ठीक है, जिसमें से एटलीस्ट 2 मेल होने ही चाहिए। अब देखो बच्चे, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी कम से कम 2 तो प्लेयर चाहिए मेल, लेकिन हो सकता है 3 भी मेल हो, या फिर हो सकता है अगर 4 मेल होते तो 4 भी हो सकता, बट हमारे पास 3 है, तो मिनिमम हमारे पास क्राइटेरिया दे दिया हुआ है, मैक्सिमम की कोई क्राइटेरिया नहीं है, है ना। चलो कंडीशन आपको कुछ कुछ गिवन है, क्या गिवन है कि सारे जो प्लेयर है वो एक दूसरे के साथ गेम खेलने के लिए रेडी होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे बोलता है कि बी जो है, चलो एक बार मैं बता दूं, ABC, हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे कौन है, ये मेल है, ठीक है, फिर और ये कौन है, WXYZ, WXY और Z, ये कौन है हमारी, ये फीमेल है, राइट। चलो अब ये बोलता है बी कभी भी किसके साथ नहीं खेलेगा, W के साथ नहीं खेलेगा, ओके। सी जो है वो कभी भी किसके साथ नहीं खेलेगा, Z के साथ नहीं खेलेगा, ठीक है, और W जो है वो Y के साथ कभी भी नहीं खेलेगा। ये कंडीशन इन्होंने बना दी, इनके बीच में कुछ दुश्मनी होगी, दैट्स व्हाई ये नहीं खेलना चाहते एक दूसरे के साथ। चलो इतनी गहराई में नहीं जाना है हमको, अब देखते हैं। चलो टीम बनानी है मुझे। इफ Y इज सिलेक्टेड, इस टीम में एक पर्सन Y है, ठीक है, एंड B इज रिजेक्टेड, और B को हटा दिया, मतलब आपको B नहीं लेना है इसमें, ठीक है, B को हमें नहीं लेना है। तो 2 आपको मेल वो बोल रहा था एटलीस्ट, तो अगर मैं B को नहीं लूंगी तो कौन से 2 मेल बचे, ऑब्वियस A और C, लेकिन 4 लोग की टीम बनानी है। अब देखो हमारे पास अभी कितने पर्सन हो गए, 3 पर्सन हो गए, तो चौथा कौन सा होगा। अब मैंने C को लिया है तो मैं Z को नहीं ले सकती, मतलब मैं इसको नहीं ले सकती, ठीक। अब मैंने Y को लिया है तो मैं W को भी नहीं ले सकती, राइट। अब क्या है, Y हमारे पास ऑलरेडी है, बचा कौन, X, तो 4 लोग की टीम बन गई, कौन सी, YACX। YACX कहाँ है बच्चे, ये देखो YACX, ये रहा क्या, यस YACX, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। अब इसी पजल से 3 क्वेश्चन आए हुए थे आपके, है ना, तो चलो देख लेते हैं बाकी इसके दूसरा और तीसरा भी फटाफट से। सारे पॉइंट्स आपको उतने ध्यान रखने हैं, जो ऊपर जो आपको गिवन था डायरेक्शन, वो सारे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। अब ये क्या बोलता है कि इफ B इज सेलेक्टेड, अगर हमने B को सेलेक्ट कर लिया और Y को रिजेक्ट कर लिया। अब देखो मुझे B को सेलेक्ट करना था और वहां पे क्या क्या कंडीशन देके रखी हुई थी आपकी, वो सारी चीज ध्यान रखनी है। मैंने B को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे बोल रहा था कि B को मुझे किसके साथ नहीं लेना है, W के साथ, C को Z के साथ और W को Y के साथ। इसको लिखना पड़ेगा, है ना, BW CZ और WY। अगेन चलो लिख लेते हैं फटाफट से, BW CZ और एक और क्या था, एक लास्ट वाला क्या कंडीशन था, WY, BW CZ WY, ओके, BW CZ WY, BW CZ और W और Y, इनको नहीं लेना था साथ में, ठीक है। चलो आओ अब देखते हैं, मैंने B को सेलेक्ट कर लिया इस टीम में, ठीक है, B को सेलेक्ट कर लिया और Y को मैंने रिजेक्ट कर दिया।
तो अब देखो, अब मुझे कितनों को लेना पड़ेगा? तो जब मैंने बी को ले लिया, यानी एक मेल हमारे पास ऑलरेडी है। अब मगर मैं ए को ले लूं, ठीक है, अगर मैंने ए को ले लिया और हमारे पास सी भी तो था, वो भी ले लिया, क्योंकि एटलीस्ट का क्राइटेरिया था, मेजर का, मोस्टली का क्राइटेरिया नहीं था। तो बी ए सी को हम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। बट अब मैंने बी को लिया है तो मुझे डब्ल्यू नहीं लेना है, सी को लिया है तो मुझे जेड नहीं लेना है, मैं वाई को भी नहीं ले सकती, यानी मैं एक्स को ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल ले सकती हूँ। क्या कोई ऑप्शन है बी ए सी एक्स? बी ए सी एक्स, बी ए सी एक्स, यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फटाफट से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इफ ऑल 3 मेल आर सेलेक्टेड, अगर पूरी टीम में मैंने किसको ले लिया? हमारे मेल पर्सन को ले लिया, ठीक है। अब यानी ये वाली जो पोजीशन बच रही है, इसके हिसाब से हमारे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? आओ देखते हैं। बी को लिया है तो मुझे डब्ल्यू नहीं लेना है, तो डब्ल्यू को हटा दो। सी को लिया है तो मुझे जेड को भी नहीं लेना है, यानी मैं, और डब्ल्यू को तो मैंने, दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसके, कौन कौन से? या तो मैं ए बी सी एक्स ले सकती हूँ, या तो मैं ए बी सी वाई ले सकती हूँ। क्या ये बात समझ में आई सबको? फटाफट से बता दो, क्या ये बात समझ में आई? यही दो केस बन रहे हैं हमारे, एक्स और वाई को लेना, क्योंकि इन कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। दैट्स वाई मैं क्या बोल सकती हूँ कि दो पेयर जो है वो हमारे इसमें बन रहे हैं। आई होप स्टूडेंट समझ में आया होगा आपको कि कैसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कंडीशन ध्यान में रखनी है, ऑप्शन ध्यान में रखना है, एंड देन यू हैव टू आंसर इट, ठीक है। तो यस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में और भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के साथ। तब तक के लिए सॉल्व करते रहिए, क्योंकि बच्चे एग्जाम बहुत पास है आपके, है ना। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर ऑल, थैंक यू।